नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम शहर की सरकार में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। शहर की सरकार चुनने को जनता तैयार है, लेकिन इस बार किसका होगा वार्ड, किसकी निगम में बनेगी सरकार, ये वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको हर वार्ड की जमीनी हकीकत बताएंगे और बताएंगे कि किस वार्ड में आखिरकार कितना विकास हुआ, इलाका कितना पिछड़ा हुआ है, क्या वार्डों की समस्याएं हैं और इस बार किस पर जनता की आस टिकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं शहर की सरकार में। आज बात हम करेंगे अंबाला की वार्ड संख्या 20 की। वार्ड संख्या 20 में आखिरकार कितना विकास हुआ और इस बार निगम चुनाव को लेकर के लोग क्या चाहते हैं, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि वार्ड संख्या 20 में कौन कौन सी कॉलोनियां आती है। तो कांवला, कांवली, प्रीत कॉलोनी, ये तमाम कॉलोनीज हैं जो कि वार्ड संख्या 20 का हिस्सा है। इस वार्ड के लोगों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी बातें हैं और आखिरकार इस बार वार्ड के लोग किसके समर्थन में हैं ये भी बताएंगे। सैनिक विहार, जग्गी कॉलोनी, सावन विहार, आर के पुरम, ये तमाम हिस्से जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वार्ड संख्या 20 का हिस्सा है, जिनमें कांवला, कांवली, प्रीत कॉलोनी, सैनिक विहार, जग्गी कॉलोनी और साथ साथ सावन विहार के साथ ही आर के पुरम का इलाका भी वार्ड संख्या 20 का हिस्सा है। तो ये तमाम क्षेत्र वार्ड संख्या 20 में आते हैं और इस बार शहर की सरकार में वार्ड संख्या 20 के लोग क्या सोचते हैं, किसके समर्थन में, उनके मुद्दे क्या हैं, ये तमाम चीजें हमने जानने की कोशिश की है। लोगों की चाहत आखिरकार क्या है, लोग किसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, उनका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, क्या कुछ उनको उम्मीद है कि विकास किस तरीके से होगा, क्या क्या विकास होना चाहिए, उनकी ज़रूरतें आखिर क्या है, ये तमाम मुद्दे उनको भी जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। वार्ड संख्या 20 की स्थिति जानिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं वार्ड संख्या 20 की स्थिति कि आखिरकार कौन कौन से क्षेत्र हैं जो वार्ड संख्या 20 का हिस्सा है, जिसमें सावन विहार, कांवला, कांवली, प्रीत कॉलोनी, ये तमाम क्षेत्र वार्ड संख्या 20 में आते हैं। सैनिक विहार है, जग्गी कॉलोनी है, यह भी वार्ड संख्या 20 का हिस्सा है। इसके साथ साथ सावन विहार और आर के पुरम का क्षेत्र भी वार्ड संख्या 20 में आता है। वार्ड संख्या 20 काफी बड़ा है। यहां के लोगों की अपनी समस्याएं, स्थानीय समस्याओं के साथ साथ लोग बाकी की समस्याओं का समाधान कैसे चाहते हैं, कौन उनका प्रतिनिधि हो, कैसे उनके प्रतिनिधि का चुनाव हो, यह महत्वपूर्ण मसला है। वार्ड संख्या 20 के लोग पूर्व पार्षद की ओर से वार्ड की तरफ ध्यान न दिए जाने से काफी खफा हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें मूलभूत समस्याओं को लेकर के काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार अंबाला नगर निगम के चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी भी विकल्प के तौर पर मैदान में उतर रही है। लोगों का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की ओर से किए गए विकास कार्यों के बाद किसी ने इस वार्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया। अंबाला नगर निगम के वार्ड संख्या 20 के लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की ओर से किए गए विकास के कार्यों से काफी प्रभावित हैं। उनका कहना है कि उनके बाद इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो काम विनोद शर्मा ने किए, मौजूदा सरकार उन्हें संभाल नहीं पाई। वार्ड संख्या 20 में जंडली और कोला गांव भी आता है, तो यहां पर कृषि कानूनों पर चल रहे किसान आंदोलन का भी असर इस बार देखने को मिलेगा। लोगों का कहना है कि वे कृषि कानूनों और विकास के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। वार्ड संख्या 20 में लोग आवारा जानवरों और साफ सफाई की तरफ ध्यान न दिए जाने से काफी खफा हैं। लोगों का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की ओर से किए गए विकास कार्यों के बाद किसी ने इस वार्ड की तरफ नहीं देखा, उनकी समस्याओं की सुध नहीं ली। इस बार उनके पास मौका है कि अपना वोट वे किसे दें, इसे लेकर के भी उनकी अपनी राय है, उनके अपने मुद्दे हैं। किस पार्टी के साथ होंगे, किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, किस तरह का उनका प्रतिनिधि होना चाहिए, ये तमाम मसले हैं। आपको और हमारे वार्ड के लगभग सभी आदमियों को मालूम होगा कि यहाँ पर जो काम हुआ है शर्मा जी के उसमें हुआ है। शर्मा जी ने कोरोना काल के दौरान सैनिटाइजेशन का काम किया, सैनिटाइजर बांटे लोगों को। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ थी जो शर्मा जी ने प्रोवाइड कराई, तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने पूरे वार्ड की तरफ से। और हम आगे भी चाहेंगे कि उन्हीं का कार्यकाल हो, उन्हीं की छत्रछाया में यहाँ सब कुछ काम हो और उन्हीं का नुमाइंदा आगे सफल हो। यहाँ पे शर्मा जी के दौरान एमएलए थे जब बहुत ही काम हुए और
कॉमेडी सेंटर क्या, पंचायत घर क्या, और सैनिटाइजर मैंने खुद घर घर जाके बंटवाए। मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, ई रिक्शा के दौरान यानी कि मैंने ही खुद बंटवाए थे। तो किन चीज़ों को ध्यान में रख के वोट करेंगे? यही सफाई सफाई जो भी है मुद्दा, काम के विकास, गांव का विकास हो, इसी को देखते हुए ये करेंगे जी। समस्याएं तो ऐसी हैं जी, जैसे अब पहले कोरोना काल चला तो मौजूदा सरकार ने कुछ नहीं करा, गांव में कोई सैनिटाइज नहीं करा, कुछ नहीं करा। हमारे विनोद शर्मा जी ने यहाँ सैनिटाइज की ट्रैक्टर भेजा, उस पर पीछे लगा के वाटर टैंक सारे गांव में सप्लाई की गई, बोतलें बांटेंगी सैनिटाइजर की। सबसे जब हमारा जब जरूरत थी, जो हमारा साथ देगा हम तो उसके साथ खड़े होंगे ना, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा बात है किसान भाइयों की, जो इनके 3 कानून आई ये बहुत गलत हैं, उसमें हमारा भी नुकसान है। जो इनका एक सबसे मेन है कि मान लो जमाखोरी का, जैसे कि आप जानते हो अगर मार्केट में प्याज नहीं होगा, किसी ने स्टॉक कर लिया, वो अपने टाइम पे निकालेगा उसको, जो 50 का मिल रहा है हमें 100 का बेचेगा वो, तो उसमें नुकसान तो आम पब्लिक का भी है ना। हम तो इनके किसानों के साथ खड़े हैं। बस MSP कुछ नहीं है, पहले मक्की पे था, इन्होंने बोला 1800 देंगे, फिर उस पर दी भी इन्होंने 1200 रुपये। या तो आप MSP को पूरा रखो, अपना कायम रखो उसको। ये कभी किधर की बात कभी किधर करते हैं, तो ये गलत बात है इनकी। हमारा पूरा सहयोग रहेगा विनोद शर्मा जी को। ऐसा सर, हमारा 20 नंबर वार्ड बना है ना, में पहले हमारा काला गांव था, अब उसको 20 नंबर वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। समस्याएं तो ऐसे हैं, कोई थोड़ी सी तो समस्या है नहीं। पहले सरपंच थे हमारे राकेश शर्मा जी, सरपंच थे, तो उनके टाइम में पानी की टंकी क्या, हमारे गांव के अंदर हमारा जो शमशान घाट है उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसको अगर आप जाकर देखेंगे ना तो क्या चीज़ है और पहले क्या था अब क्या है। जैसे कम्युनिटी सेंटर बना है, मेरे याद है शर्मा जी आए थे हमारे पूर्व विधायक जी, तो उन्होंने आके बोला था भी ये तो जो शमशान घाट है आपका, ये तो ना सॉरी अपना कम्युनिटी सेंटर है, ये तो अपना बहुत छोटा है, इसमें कुछ नहीं बनेगा। तो उन्होंने इसको डबल किया। और आप जाके विकास विहार, सावन विहार, हमारी जो कॉलोनियाँ पड़ती हैं गांव में, हमारे वो कॉलोनियाँ पड़ती हैं, जैसे अपना नैब कॉलोनी, आप सड़कों का जाल बिछ के आप जाके देखोगे ना, आपको पता लगेगा। आप जाके पता करोगे भी आज से पहले जब हमारे विधायक शर्मा जी थे या हमारे राकेश शर्मा जी सरपंच थे, गाँव का विकास क्या हुआ था, या पिछले बीजेपी के टाइम में क्या होता। हमने आप बीजेपी को पिछली बार वोट की ये सोच के मोदी जी आएंगे कुछ करेंगे, वो तो पुलिंदा निकला। मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, अभी खेत से ही आया हूँ। आप जाके देखोगे क्या हालत है हमारे खेतों में। और आधा हमारा परिवार, मेरे पिताजी वहाँ बैठे हैं दिल्ली जाके धरने में। ये 3 काले कानून है जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं। कोई सोचने की बात है, किसान चाहता है कि हमें नहीं चाहिए ये, मोदी जी बोल रहे हैं ये आपको चाहिए। जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती इसलिए है क्योंकि वो अदानी और अंबानी को प्रॉफिट पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए जबरदस्ती है। किसानों के लिए कोई फायदेमंद नहीं है ये। और रही बात दूसरी हमारे वार्ड की, आप देखो कितनी गंदगी है, अपने पीछे देखो कितनी गंदगी है, सफाई का तो कोई ध्यान है ही नहीं उस तरफ, और इससे कितनी परेशानी होती है गाँव वालों को। किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे आप? पहले तो है जी सफाई, और सेकंड है जी वो किसानों वाला मुद्दा, वो भी मैटर रहेगा। पानी की सप्लाई का मुद्दा रहेगा। इन चीज़ों को देख के हम अपना। तो वहीं हरियाणा जनचेतना पार्टी के नेता का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की ओर से कोरोना काल में भी जनता का पूरा ख्याल रखा गया। सैनिटाइजर का वितरण हो या फिर सैनिटाइजेशन का काम हो, इलाके के लोगों को दिक्कत नहीं आने दी गई, और इसलिए लोग हरियाणा जनचेतना पार्टी से ही उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। सर, मुद्दे तो बहुत हैं, मगर 10 साल के कार्यकाल में गांव कौला के अंदर शर्मा जी की छत्र छाया के अंदर बहुत ही विकास कार्य हुए। तकरीबन जब शर्मा जी का कार्यकाल खत्म हुआ तो लोगों के पास कहने के लिए ये पेंडिंग नहीं था कि हमारा ये काम बचा हुआ है, चाहे वो किसी की गली है, नाली है। कौला के ऊपर शर्मा जी का बहुत ही खास ध्यान रहा पिछले 10 सालों में। गांव कौला के अंदर आप किसी भी एरिया से कहीं से भी निकल जाओ, जो भी गली आपको पक्की मिलेगी, कच्ची तो आपको कोई मिलेगी ही नहीं। जितनी भी नालियां हैं ये सारी शर्मा जी के कार्यकाल में काम हुआ है। 2015 के बाद गांव के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। एक सिर्फ सरकारों ने पत्थर जरूर लगाए हैं, जो पैसा बचा हुआ हमने अगली पंचायत को दिया था। नई सरकार ने सिर्फ वही पत्थर लगाए हैं और उसके अलावा गांव कौला के अंदर ऐसा कोई विकास का वो नहीं करवाया। शर्मा जी के कार्यकाल के अंदर एक तो गांव में गरीब लोगों को 220 प्लाट दिए गए थे, उसके बाद 28 नौकरियां गांव में आई थी, और गलियों नालियों का तो हम
मैं आपको बता रहा हूँ कि गांव के अंदर कोई भी एक भी गली या नाली कच्ची नहीं है। आपको पेंडिंग का मुद्दा उसमें तो मिलेगा ही नहीं। गांव में कम्युनिटी सेंटर जो बहुत ही बड़ी मांग थी गांव की, एक गरीब लोगों की शादी के लिए, चाहे वो शमशान घाट है, SC चौपाल है, BC चौपाल है, पानी की टैंकी है, नौकरियां, मतलब किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको इन कामों में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो काम है जो हुए हैं गाँव कौला में। लगभग कई करोड़ों रुपए की लागत से तो गलियों और नालियों का काम हुआ है। कुछ लोगों की बहुत देर से जो डिमांड थी, कोर्ट केस वगैरह चल रहे थे 100-100 गज के गरीब लोगों के प्लाटों को, शर्मा जी ने उनका वो किया। नौकरियों के ऊपर SC चौपाल, BC चौपाल, कम्युनिटी सेंटर, मतलब कि गांव कौला के अंदर मेरे अपने कार्यकाल के अंदर जो लोग कहते थे कि अब हमारे पास कोई आपके पास डिमांड रखने के लिए नहीं है, और अब जो कुछ नया क्षेत्र जनरली का कॉलोनियों का गांव कौला के अंदर जुड़ा है उसमें अभी बहुत से काम ऐसे हैं कि जो गलियां नालियां तकरीबन हम 6 साल से देख रहे हैं बीजेपी की जो सरकार है, तो क्या हुआ कि 2-4 साल में 5-7-10 लाख रुपए की कोई ग्रांट से कोई छोटी मोटी गली बन जाती है। तकरीबन लोगों की समस्याएं अभी बहुत ही पेंडिंग हैं और उनकी तरफ शर्मा जी का ध्यान अवगत करवाएंगे कि जो ये नया क्षेत्र हमारे साथ जुड़ा है कि उसको हम ठीक करवा सकें कि जो लोगों की समस्या है। तो इसलिए हमारी शर्मा जी से एक दरख्वास्त भी है कि अगर आप इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, वैसे तो आपके कैंडिडेट को हम तन मन से धन से समर्थन करेंगे कि जो मेयर का प्रत्याशी भी हो वो भी एक ऐसा प्रत्याशी हो कि जो शर्मा जी की तरह या उनके घर से हो। तो हमारी शर्मा जी से मेन यही हुआ कि वो प्रत्याशी किसी अपने घर से। तो चलिए अब बात करेंगे सोनीपत की, क्योंकि यहां पर पहली बार निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में यहां के लोगों की समस्याएं आखिर क्या है वो भी जानना बेहद जरूरी है। सुनिए सोनीपत के वार्ड संख्या 5 की जनता क्या कहती है। रोड पक्का बनाएगा भाई, इसमें पानी भरा रहा है। समस्या क्या क्या है इस वार्ड में? सीवर की, पानी की, रोड की, पानी नहीं निकलता कितना भी, रोड पर पानी भरा रहा है। मेयर चुनाव होने वाला है पहली बार, अब की बार जो मेयर का चुनाव होगा क्या ध्यान में रखकर वोट दोगे आप? विकास होगा इस वार्ड का, पानी की, सीवर की समस्या दूर करवाओगे, लाइट का माहौल है। क्या क्या समस्या इस वार्ड में है प्रदीप जी? इसमें सरकार ने अपने लेवल में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। कुछ कमियां रह गई हैं, जो मौजूदा सरकार है वो कमियां दूर करने लग रही है। इसमें थोड़ा सा ये मेन रोड की समस्या थी जिस पे काम सुचारू रूप से चल भी रहा था, लेकिन अब आचार संहिता लग गई है जिस कारण कुछ काम रुके हुए हैं और सरकार आने वाले टाइम में इनको गठबंधन की सरकार पूरा कर रही है। आंटी आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे कभी तो सीवर खराब हो जाते हैं, कभी लाइटें खराब हो जाती हैं, लाइट नहीं रहती, और ये जो स्ट्रीट लाइट है ये पता ना कितने दिन हो जाते हैं। समस्या तो सोचनी पड़ेगी। बता दो, पहले पता होता था। पहले बता दो। और क्या बता लाइट की है भाई, लाइट की है सबसे बड़ी समस्या है ना, और गंदगी भी है ही है, लाइट की है समस्या और सीवर रुकने की है समस्या। क्या समस्या है आपके वार्ड में है? वार्ड में तो कोई यही लगा तो बिजली की है सबसे ज्यादा, बिजली की है और सीवर ये यहाँ की बता रहा हूँ, ये सीवर बहुत खराब है। अच्छा, सीवर की समस्या बहुत ज्यादा है। और मैंने ओवरफ्लो कर जाते, थोड़ा पानी पड़ा तो ऐसा लग गया पता नहीं क्या हो। सीवर की सबसे ज्यादा सीवर मेन है। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।